हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आज मैं बात करता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन हमारी आजकल बहुत डिबेट में है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के कमेंट, पहले तो मैं आपको थैंक यू कह दूँ और मैं आपको आपके कमेंट भी देखता हूँ, ठीक है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मैं बहुत नंबर ऑफ वर्ड्स का जो है ना, बोलने का मेरी स्टाइल है वो थोड़ा बहुत मुझे फ़ास्ट बोलना चाहिए। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़। पहली कि डेफ़िनेटली मैं स्लो बोलता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। अ, पहला मेरा कंप्लेन है कि आप लोग थोड़ा फ़ास्ट चलना सीख गए हैं इस दुनिया के अंदर, है ना? बहुत तेज़ अ, आपके सुनने और काम करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। दूसरी चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है मेरे हिसाब से बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और जो मैं प्रेज़ेंट करता हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रेज़ेंट करता हूँ, ठीक है? मैं उसकी ऑनेस्ट भी लेता हूँ कि डेटाज़ आर फैक्ट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो और करेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन करेक्ट लॉजिक एंड रीज़निंग होनी चाहिए, है ना? आप धीरे बोलते इन्फॉर्मेशन बड़ी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं होती, आप बोलते जाते हैं और हम सुनते जाते हैं, कोई फ़िल्म नहीं है ये, है ना? मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए मैं जो चीज़ प्रेज़ेंट करता हूँ, उसे बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि इस वर्ड्स का सिलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग। अननेसेसरी वर्ड्स का सिलेक्शन करना, मिसलीड करना, ये मैं नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी टू से दिस। आपको जब स्पेयर टाइम मिले, तब हमारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। जब आप सारे काम करने से नहीं। अ, लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट ये है कि अगर प्रायोरिटी देंगे, तो डेफ़िनिटली यू विल, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखें, तो यू विल डेफ़िनिटली गेट समथिंग। मैं दावे से कहता हूँ, आप कुछ न कुछ इसमें सीखते हैं, जो हमारा पर्पज़ है। स्लो बोलना, फ़ास्ट बोलना, पता नहीं क्या-क्या बोलना, वो एक अर्णव गोस्वामी है, उछल-उछल के बोलता है। नहीं, न्यूज़ है वो, लॉजिक होना चाहिए कुछ न कुछ प्रेज़ेंट करने के पीछे, है ना? ऑडियंस मुझे पता है, ऐसी बात नहीं कि मैं फिलॉसफी नहीं पढ़ता, है ना? मैंने फिलॉसफी पढ़ी हुई, लोगों को अट्रैक्ट करना, लोगों के साथ काम करने का तरीका मुझे बेहतरीन आता है। लेकिन मैं वो नहीं चाहता, है ना? कि आपको मिसलीड किया जाए और मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाए और मैं उसमें खुद की अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता हूँ, है ना? मैं जब अनजस्ट कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अनएथिकल काम, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो मैं नहीं कर पाता। अभी मैंने यूपीएससी के लिए मैंने आपको 1-2 वीडियो बनाई थी जस्ट कुछ दिन पहले। अब क्योंकि मुझे यूपीएससी में कोई कोई रिस्पेक्ट नहीं, इंटरेस्ट है क्योंकि मैं अभी उसकी तैयारी में हूँ। लेकिन मुझे किसी भी आईएएस ऑफ़िसर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। इवन अगर लोगों की रिस्पेक्ट 2-4 की है भी, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन इस पोस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर दिन इसमें करप्शन और बदमाशियाँ जो है ना, पावर को एक्सप्लॉइट करने का, है ना? और ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं बचा मेरे निगाहों में, है ना? इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को पास करने वाले लोगों की भी कोई सम्मान नहीं करता और ना ही कोई मेरे लिए इसमें कुछ है ना? सिंस इट इज़ जस्ट अ जॉब जो आपको करना होता है, क्योंकि मैं अपने आप को इसमें क्वालिफ़ाइड समझता हूँ, है ना? बिकॉज़ ऑफ माय इंटीग्रिटी, है ना? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की वजह से मैं इस जॉब में जाना चाहता हूँ। जब मैं इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट अपने आप को समझता हूँ, इन माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? लेकिन मेरा कोई, इसलिए मैंने उसको विथड्रॉ कर दिया, मुझसे नहीं हो पा रहा है वो, है ना? ना ही मैं किसी को पढ़ाना चाहता हूँ, ना बताना चाहता हूँ। हाँ, कोई अगर डिबेट कर ले, कोई क्वेश्चन करे तो मैं डेफ़िनिटली उसका जवाब दूँगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उसमें एक नहीं है, एक जो ऑरा चल रहा है कंट्री के अंदर, उस एग्ज़ाम को लेकर के उसमें मैं बहुत फैनेटिकल हो जाऊँ। दैट्स नॉट माय पॉइंट। सो आई एम पुट फोर्थ माय व्यूज़। अ, मैं आपके साथ बात करूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मोहन भागवत साहब आरएसएस चीफ और एन चंद्रबाबू नायडू, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, और जो हम जिनको बहुत पसंद करते हैं, एम के स्टालिन। स्टालिन साहब की जो स्टाइल है मुझे बहुत पसंद है और
पर्टिकुलरली जो शर्ट पहनते हैं ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर साहब एम के स्टालिन साहब ने भी कमेंट किया। और नारायण मूर्ति को आप जानते ही होंगे, सुने ही होंगे, जो कि मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इन लोगों ने सभी ने कमेंट किया कि बच्चे ज़्यादा पैदा करना चाहिए। इवन दो स्टालिन साहब ने कहा कि हमें क्यों ना 16 बच्चे पैदा करने चाहिए। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें मोर एंड मोर चिल्ड्रन पैदा करना चाहिए। मोहन भागवत साहब ने दुख प्रकट किया कि अगर 2.1 से फर्टिलिटी रेट जो रिप्लेसमेंट रेट है अगर उससे कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ केओस और वो सोसाइटी पेरिश करेगी, सफर करेगी, है ना। one will no one will destroy it, it will perish by itself अगर 2.1 से कम हो जाएगी तो। अब डेटा कुछ निकाला गया है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का डेटा है, वहां से हमने पूरा कलेक्शन किया है। हमारे पास इंडिया का ट्रस्टेड गवर्नमेंट डेटा भी है और जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमीशन का भी डेटा है। अब उसका कुछ मैं फैक्ट्स आपको प्रेजेंट कर दूं जिससे आप समझ पाएं कि हमारी पॉपुलेशन, मेरा एक मानना है इन सभी चीजों के पीछे मैं अपनी बात बता दूं। हमारे सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस है, रिसोर्सेज के प्रति खींचातानी मची हुई है, नहीं जस्टिस लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सोशल केओस है। एक बिल्डिंग के अंदर हजारों लोग रह रहे हैं, नहीं एक छोटी सी बिल्डिंग है उसमें 15 लोग रह रहे हैं कि क्या है ये, क्यों रह रहे हैं। एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है, नहीं कीड़े मकोड़ों की तरह लोग रह रहे हैं। पैदा आप करते जा रहे हो बिलियन बिलियन लोग, बच्चे के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो पान खा के गुटखा खा के घूम रहा है दिन भर, नहीं और बदतमीजियां कर रहा है। सोसाइटी के ऊपर वो एक भार बना हुआ है। मैं बड़ा क्रिटिकल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन आप जरा देखिए हमारे हमारे पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं क्वालिटी पर्सन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, एज ए रिजल्ट लोग खुद भी सफर कर रहे हैं, है ना। हमारे पास जो मशीनरी है, जो रिसोर्सेस हैं, है ना, कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हम इतना पॉपुलेशन, हमारे 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं भारत से। 4 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन नहीं है ना। अब वो सोचिए कि वो अगर क्रीम प्रोडक्ट होंगे इंडिया के अंदर या फिर जो भी ये प्रोडक्ट हैं वो बाहर रह रहे हैं। सोसाइटी में रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है, एज ए रिजल्ट केओस, मारपीट, बहुत सारी चीज होती है ना। रिसोर्सेज कंपटीशन के लिए, कंपटीशन है रिसोर्सेज के लिए। आप ये भी तो सोचें, बच्चे हम पैदा करते जाएं, खाना नहीं खिलाओ। अब आप बताइए 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ फूड एंड सब्सिडाइज फूड खाते हैं कंट्री के अंदर, आप बच्चे 100 करोड़ पैदा कर दोगे, फिर उनको खिलाओगे। चड्डी बनियान बेसिक नेसेसिटीज जो है पहना उड़ा नहीं पा रहे बच्चे। मैं देख रहा हूँ हेल्थ इश्यूज, अब बाहर कभी निकलिए जरा देखिए लोगों के हेल्थ और न्यूट्रिशन एनर्जी लेवल लोगों का देखिए, बॉडी का पूरा फुल ग्रोथ नहीं है लोगों का, स्टंटेड है। 67 2/3 मीन्स 2-3 में से 2 बच्चियां हमारे यहाँ एनीमिया से ग्रसित हैं, है ना। हाँ लेकिन हमें हमारे लीडर्स कह रहे हैं और बच्चे पैदा करो, और ज्यादा सफरिंग, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करो। फॉर व्हाट रीजन? somebody is arguing that मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो जा रही है, हिंदू को पॉपुलेशन बढ़ानी है और फिर हमें और बच्चे पैदा करने हैं। क्या है ये लॉजिक? बिल्कुल गलत है ये। 2.36 टीएफआर रेट है, मतलब वुमेन्स मैक्सिमम 2 से 3 बच्चे पैदा कर सकती हैं, है ना, पैदा कर रही हैं एक्चुअली, है ना। अब हिंदूज का भी रेट अगर देख लें तो ओवरऑल कंट्री का रेट देख लें तो 2% 2 टीएफआर हो गया है, जो कि 2.1 रिप्लेसमेंट है, तो उससे भी कम हो गया है, ठीक है। तो पॉपुलेशन काफी कंट्रोल, इवन तो साउथ के अंदर तो सारी पॉपुलेशन कंट्रोल है। केरला की मैं कुछ डेटा बताऊं, 1.6 है टीएफआर, और तेलंगाना 1.8 है, आंध्र प्रदेश 1.8 है, कर्नाटका 1.7 है, तमिलनाडु 1.8 है। साउथ के स्टेट देखिए सभी मैनेज कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ 1.8 है, मध्य प्रदेश 2 है, झारखंड 2.3, यूपी 2.4 एंड बिहार 3। नहीं यूपी बिहार में 2.4 रिप्लेसमेंट से 2.
2.1 2 पॉइंट्स रिप्लेसमेंट है उससे ज़्यादा है, लेकिन 2.4 और 3 वो भी कंटेन कर रहे हैं उसको। जिस तरह लिटरेसी बढ़ रही है, बाकी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इसको कंटेन किया जा रहा है और इस करना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी आप सफरिंग्स रिक्शा चलाने के लिए बच्चे क्यों पैदा कर रहे तुम? है ना? 15-15 पहले तो हमारे यहाँ जनरेशंस मैं देख रहा हूँ, मेरी खुद की जनरेशन में अपने देख रहा हूँ। आज हमारे पास पहले ज़मीन हुआ करती थी, करीब 15-20 बीघे, है ना? जब बाबा जी के ज़माने में था। अब मैं देख रहा मेरे बाप का ज़माना आया, डिवाइड बाय 4 हो गया। अब उनके बच्चे 4 डिवाइड हो गए, 8 बच्चे डिवाइड बाय नहीं ये हो गया। अब छोटे-छोटे जगह उनको मिली हुई है, ना वो उसमें ट्रैक्टर चल सकता है, ना कुछ काम हो सकता है। नहीं, अब हमारे बच्चे अगर 15 ठो पैदा कर दिया तो जाएँगे कहाँ? है ना? 15 बच्चे अगर आपने पैदा कर दिया, है ना? तो बच्चे कहाँ जाएँगे? छोटे-छोटे आज हमारे पास देखिए किसानों के पास क्यों पॉवर्टी है किसानों के पास? तो क्योंकि 82% पॉपुलेशन हमारी किसान की जो है वो बिलो द 2 हेक्टेयर ज़मीन है उनके पास, माइक्रो फार्मर्स हैं। अब उनको डिसएडवांटेजेस पोज़ीशंस पर हैं वो, ना ही बैंक से एग्रीकल्चरल लोन ले सकते हैं, ना उनके पास कैपेसिटी जनरेट हो सकती है। एज़ अ रिज़ल्ट वो भागेंगे फिर शहरों की तरफ फॉर देयर इकोनॉमी। फिर शहरों में पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर शहरों में आज 40% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है। अब देखिए एक लिंक किस तरह से जुड़ा हुआ है ना? अननेसेसरी सफरिंग करते हैं। लार्ज स्केल बच्चे पैदा करना उचित नहीं है। अगर ये बात हम पहले समझे होते, अब मैं आपको डेटा बता दूँ 135 मिलियन 135 मिलियन 163 मिलियन 182 मिलियन 10-10 सालों के अंदर लोग ऐड होते रहे हैं। 1981 से एट 91 2001 2001 में 182 मिलियन लोग ऐड कर दिए गए। मतलब ये है कि 18.2 मिलियन पॉपुलेशन हर ईयर मतलब ऑस्ट्रेलिया की आधी पॉपुलेशन हर साल ऐड हो जाती है ना? तो आप समझें कि हम किस तरफ अपनी कंट्री को ले जा रहे हैं। रिसोर्सेज़, जॉब्स कहाँ क्रिएट होंगे? नहीं, अब बच्चों को कितना टफ कॉम्पिटिशन है, हर चीज़ के लिए। किस तरीके की लिविंग स्टाइल स्टैंडर्ड है लोगों की। हमें इस बात सोचना चाहिए और जो कि हम सोच रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आजकल की पॉपुलेशन नेता कुछ भी कहें, लेकिन हर कोई जानने लगा है कि हम अपने बच्चों को अब आप दो इम्पोर्टेंट चीज़ सोशल चेंज भी आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि शादियाँ आप लेट कर रहे हैं, लेट शादियाँ हो रही हैं, है ना? तो वुमेन्स के पास ये कैपेसिटी भी नहीं रह रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें। ये भी आप देख लें सोशल चेंज बॉडी का भी चेंज रिलैक्स्ड, है ना? चीज़ें हो रही हैं। हर वुमेन्स का ऑपरेशन हो जाता है, सी सेक्शंस बोलते हैं उसको, वो हो जाता है। वो 2-3 बच्चे से ज़्यादा पैदा ही नहीं कर सकती, है ना? तो आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो चेंज हो रहा है ना? हर साल हमारे यहाँ 13 मिलियन लोग ऐड कर दिए जाते हैं। अब की डेट में, पहले 18 मिलियन थे। हुँ? अब हमारा रेट भी एक हमारा ट्रांज़िशन है बहुत तेज़ी के साथ, हैं? 1980 और 81 के बाद से और 2000 के बाद से एक रैपिड ट्रांज़िशन हो रहा है। हुँ? अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने कम्युनिटी जो है ग्राउंड कम्युनिटी ग्राउंड है यूट्यूब के अंदर है ना सेक्शंस देखेंगे कॉलम कम्युनिटी है उसमें ये फोटो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ ठीक है खींच करके लगा दूंगा अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं डेटा ठीक इतना मुझे बकबक करना था जो मैंने कर दिया और फर्टिलिटी रेट टीएफआर जो 2001 में 2.5 था 2011 में 2.2 हो गया अब 2021-22 में 2 हो गया है और ज़्यादा डिक्लाइन करने की पूरी संभावना है 1962 और 63-65 की भी बात मैं आपको बता दूं कि 1962 1.73 हो जाएगा हमारा 1.73 टीएफआर और हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी 1962 के बाद से अभी पॉपुलेशन का एक डायनामिज्म है ना टीएफआर कम होने के बावजूद भी पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी क्योंकि उसके पास एक मोमेंटम है मोमेंटम आप समझ रहे होंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्योंकि अभी वो मोमेंटम बॉडी पा गई है दैट्स व्हाई इज कंटिन्यूअसली मूविंग उसको स्लो डाउन होने में आपको टाइम लग जाएगा
2062 1962 सॉरी 2062 में जाकर के वो नेगेटिव टेरिटरी में जाएगी, नेगेटिव पॉइंट -0.00006 506। ओके, तो आप समझें कि तब जाकर के नेगेटिव सेक्शन में जा रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग सब तब होगी और फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, हमारे अबव 60 ईयर्स की पॉपुलेशन जो है, जो नॉन प्रोडक्टिव होती है, लेकिन वो उसमें भी लोग ज्यादातर काम करते हैं, 10% पॉपुलेशन हमारे पास है, ठीक है। और जो कि 2035 तक 15% पॉपुलेशन हो जाएगी। इस तरह से ये जो अबव 60 है वो पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग भी बूढ़े होंगे, है ना, 35 40 50 तक जाते जाते हम भी तो है ना 25 साल के बाद हो जाएंगे, है ना। तो 25 साल का मतलब ये है कि 2050 तक तो हम भी 60 के ऊपर होंगे, तो हमारे जो आज हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी 60 के ऊपर होंगे। तो लार्ज सेक्शन ऑफ हमारी पॉपुलेशन जो आज हम एंजॉय कर रहे हैं 50 to 68%, दो मीनिंग ये हुआ कि 3 में से 2 ऐसे लोग हैं जो यंग हैं, जिनके एज 15 से 64 साल के बीच में है, ठीक है। अब ये सवाल ये बन रहा है, डिबेट इस बात पर है कि लोअर स्किल्स हैं लोगों के पास और अपॉर्चुनिटी भी कम है। तो ये दोनों चीजें कम होने की वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो गरीब के गरीब ही रह के मर जाएंगे, है ना, वो रिच बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास ना स्किल है ना अपॉर्चुनिटी है। अगर स्किल कहीं से पा भी गए तो अपॉर्चुनिटी की कमी है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज गोइंग टू डाई एज ए पुअर। Over the past 25 years, India has become the most populous nation. अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। But with fertility rate slowing, there are certain they are concerned that it may grow older before getting rich. Okay, so demographic challenge हमारे पास मौजूद है। अब फीमेल और मेल की लिटरेसी और बाकी सारे इश्यूज, फीमेल मेल के बीच काफी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आप लड़कियों को नहीं बाकी सारी चीजों की वजह से मार मोड़ दे रहे हैं फीटस में ही, तो ये भी एक गलत चीज है। यही सारी बातें हैं। बिहार हमारा बच्चे पैदा करने में आगे है, यूपी भी आगे है, झारखंड भी आगे है, यहाँ पे लिटरेसी रेट भी कम है। हमारा केरला जो है 1.8 बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टेट है, आंध्र प्रदेश बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, कर्नाटक, साउथ के स्टेट्स ने कंट्रोल मैनेजमेंट कर लिया है, लेकिन उन्होंने अर्ली कर लिया और अब नॉर्दर्न स्टेट्स भी कर रही हैं। और सो थैंक यू, व्हाट शुड आई डू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो आप स्पेयर टाइम में देखें, लेकिन जरूर देखें। हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है, 18-20 मिनट में लगाता हूँ, अभी 2 वीडियो और बनाया था, है ना, तो उसमें टाइम लगता है जी। उसमें हम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे और काम कर सकते हैं। तो रादर देन कि आपको एनलाइटन करने के लिए कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, है ना। और अगर आप वो जो मैं सोचता हूँ वो ट्रांसलेट नहीं होता है तो मैं डिमोरलाइज भी होता हूँ, है ना। नेगेटिव रिजल्ट जब मिलता है तो आदमी नेचुरली डिमोरलाइज होता है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फेलो फ्रेंड्स से भी रिक्वेस्ट करें कि इसको सब्सक्राइब करें, है ना। और जी, क्योंकि हमारा मोरल तो बूस्ट हो नहीं, ये आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती। हमारे फ्रेंड होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे हिसाब से। मैं ऐसा समझता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।